हेलो दोस्तों, मैं सिकंदर सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ हस्ती में स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हम लोग प्रतिशत का बहुत सारे क्वेश्चन का हल किए थे, जो कि वीडियो आपको आपके यूट्यूब चैनल द मैथ हस्ती पे डाला हुआ है। दोस्तों, हम लोग टाइप 12 का अध्ययन करेंगे। टाइप 12 से पहले टाइप 11 तक का क्वेश्चन आपके आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ हस्ती पे डाला हुआ है। उसको आप बार बार देखें। हमको उम्मीद है कि एक बार देखने के बाद फिर दोबारा आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको वो रामबाण काम करेगी। कोई भी क्वेश्चन होगा आप इजी वे में बना सकते हैं। बस दोस्तों, आपको प्रैक्टिस करना है। आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद आप हल करेंगे, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आते हैं दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन हल करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखें दोस्तों। टाइप 12 में कह रहा है दोस्तों, रामू अपनी आय का 30% बचत करता है। यदि उसकी आय में 21% की कमी हो जाए तो वह खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका बचत पहले जैसा हो जाए। दोस्तों, ये आमदनी, खर्च और बचत पे क्वेश्चन है। ऐसा देखा गया है दोस्तों कि आपकी जितनी आमदनी होगी उसी में आपको खर्च भी करना है और बचत भी करना है। अधिकतम आप पूरी आमदनी खर्च कर सकते हैं, अधिकतम आप पूरी आमदनी बचत कर सकते हैं। आप पे निर्भर करता है दोस्तों। तो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, ध्यान देंगे। एकदम शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं दोस्तों। रामू अपनी आय का 30% बचत करता है दोस्तों। आय या आमदनी बराबर दोस्तों क्या होता है, खर्च प्लस, ध्यान देना है दोस्तों। हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं क्या दोस्तों, मानते हैं आमदनी अगर 100 रुपया है, 30% बचत करता है, तो 100 का 30% 30 रुपया हुआ दोस्तों। 30 रुपया बचत किया तो खर्च कितना दोस्तों करेगा, हम लोग 100 में से 30 रुपया घटा लेंगे, यानी 70 रुपया वो खर्च करेगा। दोस्तों क्लियर है, 70 30 मिल के 100 हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। यदि उसकी आय में 21% की कमी हो जाए तो वह खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका बचत पहले जैसा हो जाए। ध्यान देना है दोस्तों। इसकी आमदनी में कितना प्रतिशत कमी हुआ, 21% कमी हुआ दोस्तों। तो 100 में से 21% घटाएं, यानी 100 का जितना परसेंट दोस्तों कहेगा उतना ही रुपया होगा। तो 100 में से 21 घटा लेंगे तो दोस्तों कितना होगा, 100 यानी 0 में से 1 गया दोस्तों, यानी 10 में से 1 गया तो 9, और 9 में से 2 गया 7, यानी 79% इसको, यानी 79 रुपया इसका आमदनी हो गया। 79% आमदनी हो गया। दोस्तों कहता है कि 21% कमी हो जाए तो वह खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका बचत पहले जैसा हो जाए। दोस्तों बचत उसका 30 रुपया करना है, पहले जैसे बचत होता था उतना इसको करना ही है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों 79 रुपया में 30 रुपया ये बचत कर लिया पहले जैसा, तो कितना बच गया दोस्तों, 79 में से 30 घटाइए, 9 में से 0 गया तो 9, और 7 में से 3 गया तो 4। ओके दोस्तों, यानी दोस्तों खर्च में इसको 49 रुपया भी करना पड़ेगा। पहले 70 रुपया करता था, तो दोनों का अंतर कितना होगा दोस्तों, यानी 10 में से 9 गया 1, 7 में से 4 गया दोस्तों, 6 में से 4 गया 2, यानी 21 रुपया इसको कमी करना होगा 70 रुपया में। तो 100 में प्रतिशत निकाल लीजिए दोस्तों, 0 0 कट गया, 7 तिया 21, यानी 30%। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 30%। ओके दोस्तों, इसका एक आपको और कोर्स बता देते हैं, एक और मेथड, इसका एक और मेथड आप ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। बहुत ही शॉर्टकट मेथड है दोस्तों। शॉर्टकट मेथड में आप देखिए, आपको अभी बताए हम कि इसका जो है ट्रिकी, यानी खाँटी देसला मेथड इसको हम लोग बोलते हैं, KDM मेथड। दोस्तों आमदनी बराबर खर्च प्लस बचत। ओके दोस्तों, आमदनी हमने 100 माना, 30% बचत करता है, तो हम लोग 30 बचत कर लिया तो 70 खर्च करेगा। अब ध्यान देना है दोस्तों, इसकी आमदनी में जितना प्रतिशत कमी बेसी कहेगा, बचत में जितना प्रतिशत कमी बेसी कहेगा, खर्च में जितना प्रतिशत कमी बेसी करेगा, उसके सामने सिर्फ उस डिजिट में मल्टीप्लाई करना है। ध्यान दें दोस्तों, उसकी आय में 21% की कमी हो, यानी 100 का 21 कर लिए, कमी बेसी मतलब मल्टीप्लाई हो जाए, तो वह खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करे। खर्च पहले 70 था तो अब होगा दोस्तों x,
कि उसका बचत पहले जैसा हो, यानी पहले जितना बचत करता था उसका बचत वही होना चाहिए। बचत में न वृद्धि होगा न कमी, यानी जैसे वैसे, यानी जीरो बचत होना चाहिए। यानी 30 रुपया है तो 30 रुपया होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये जीरो हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा आपका, 7 से काटिए 7 तिया 21, तो 30 बराबर x, यानी x बराबर दोस्तों 30%। आपका आंसर हो जाएगा 30%। ओके दोस्तों, ये सिर्फ उसी में काम करेगा जिसमें प्रतिशत का रहेगा, आमदनी बराबर खर्च प्लस बचत। जैसे दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखा जाए, बहुत ही इजी है। कोई व्यक्ति अपनी आमदनी का 75% खर्च कर देता है दोस्तों, खर्च कर देता है, पूर्ण विराम है, तो स्टॉप हो लीजिए और इसका एक डाटा लिख लीजिए, आय बराबर या आमदनी बराबर खर्च प्लस बचत। ओके, 75% खर्च कर देता है दोस्तों, 75 खर्च करेगा तो बचेगा कितना, 75 2500, और मान लिए हम 100, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। यदि उसकी आमदनी 20% बढ़े दोस्तों, अभी हमने बताया था कि बढ़ेगा घटेगा सिर्फ मल्टीप्लाई करिए, 20% बढ़े, क्या बढ़ा दोस्तों, आमदनी, यानी आय बढ़ा 20%, तो 20 कर दिए, तथा खर्च 15% बढ़े दोस्तों, 75 खर्च है और बढ़ गया 15%, ओके दोस्तों, प्लस कर दिए, उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी, यानी पहले 25 था, अब हो गया दोस्तों x। अब इसको दोस्तों हल करना है, हल कैसे करिएगा आप, 20 को 100 से गुना कीजिए, यानी 2000, 75 को 15 से कीजिए, 15 का पहाड़ा पड़िए, 15 पचे 75 का 5, 15 सत्ते 105, इधर शेष था 7, तो 105 और 7 112 और 25x। ओके दोस्तों, 2000 में से 1125 घटा लीजिए, 2000 माइनस 1125 इजकल टू 25x, तो कितना होगा दोस्तों, यानी इसमें 75 जोड़िएगा तो 1200 हो जाएगा, और इधर 800 जोड़ लीजिए आप। ओके दोस्तों, यानी ये 12 8 20, ओके दोस्तों, 25x, तो x का वैल्यू निकाल लीजिए दोस्तों, 875 बट्टा 25, 25 का दोस्तों आता है पहाड़ा तो पढ़ सकते हैं, तो 5 से छोटा छोटा कर लीजिए, 25 25, 5 इकाई 5, 3 तो 37, 5 सत्ते 35, 2 तो 25 25। ओके दोस्तों, 5 से काटिए, 5 तिया 15, 2 25 25, यानी दोस्तों 35%। कितना दोस्तों हुआ आंसर, 35%। चलिए 35% आपका ओके है। अब चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको ध्यान देना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सेम उसी प्रकार बनाए दोस्तों। स्वीटी के खर्च और बचत के अनुपात 30:20 है। अब दोस्तों ध्यान देना है, स्वीटी का जो है खर्च और बचत का अनुपात, यानी स्वीटी खर्च और बचत यानी 30:20 है। ओके दोस्तों, यदि उसकी आय 10% बढ़े तथा खर्च 12% बढ़े, तब उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। दोस्तों पहले ध्यान देना, हमने बताया था कि ट्रिकी तभी काम करेगा जब आपको प्रतिशत में चेंज करना होगा। तो दोस्तों ये स्वीटी का खर्च और बचत का अनुपात है, यानी 30 रुपया, ये 30 रुपया खर्च कर देती है 30 20 50 कमा के, और ये 20 रुपया बचत करती है 30 20 50 कमा के। दोस्तों याद करें, जब हम प्रतिशत का पहला टाइप या दूसरा टाइप बताए थे भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें, तो दोस्तों ध्यान देना है। तो प्रतिशत में दोस्तों इसको बदलने के लिए हमको क्या करना है, 30/50 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्रतिशत लगा दीजिए, इधर भी 20/50 को प्रतिशत बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्रतिशत लगा दीजिए। चलिए 0 से 0, 5 दूनी 10, यानी 30 दूनी 60%। चलिए 0 0, 5 दूनी 10, 5 20 दूनी 40%। कुछ अब इजी हो गया दोस्तों, 60%, यानी दोस्तों आमदनी बराबर क्या जानते हैं, आमदनी आय बराबर दोस्तों होता है आय बराबर दोस्तों खर्च प्लस बचत। ओके दोस्तों यहाँ 60 खर्च किया 60%, बचत किया 40%, 100 इनकम किया। अब चलिए दोस्तों आते हैं, यदि उसकी आय 10% बढ़े दोस्तों, आय में 10 से मल्टीप्लाई, खर्च 12% बढ़े या घटे मल्टीप्लाई, खर्च में है दोस्तों तो 60 गुने 40, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, यानी 40x%। अब दोस्तों
ये 1 पर 3 गो जीरो, 6 चौक 24, 1 1 2 2 गो जीरो दोस्तों, प्लस 40x। उसकी आय 10 पर खर्च 12%। दोस्तों खर्च 12% है, खर्च 12%, 12 छक 72, 720। ओके दोस्तों, 1000 में 720 घटा लीजिए दोस्तों, कितना बच जाएगा? 1000 में 720 घटाइए, 1000 माइनस 720, 40x, तो कितना होगा दोस्तों बताइए? तो ये हो जाएगा, अब 0, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया तो 2, 280, 40x, 0 से 0 कटिए, 4 7 28। दोस्तों x का वैल्यू 7%, यानी उसकी आय में 7% की वृद्धि हो जाएगी। ओके दोस्तों, एक और टाइप दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप, ध्यान देंगे दोस्तों, लास्ट ध्यान देंगे दोस्तों। कहता है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपया में 5 केजी चीनी कम खरीदता है तो चीनी का प्रति किलो बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों ध्यान देना है, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही इजी है और समझना है। सबसे पहले क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गया दोस्तों, यानी मूल्य में कितना वृद्धि हो गया दोस्तों? यानी 20% की। ओके दोस्तों, 500 रुपया में आय कहता है कोई व्यक्ति 500 रुपया में 5 केजी चीनी कम खरीदता है, यानी 500 रुपया में दोस्तों कितना कम की चीनी खरीदा? 5 केजी कम खरीदा, यानी कम खरीदा। चीनी का प्रति किलो बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी दोस्तों बढ़ा हुआ मूल्य के लिए ध्यान देना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है दोस्तों। 3 डाटा है ना, तो आप लिखेंगे रुपया बट्टा वस्तु अगुणे प्रतिशत बट्टा 100। तो देखिए दोस्तों, कुछ नहीं, रुपया 500 रुपया है 5 केजी वस्तु, 500 रुपया बट्टा 5 अगुणे प्रतिशत बट्टा 100, 20 बट्टा 100, 0 से 2 0 काटिए, 5 से 5 काट दीजिए, तो कितना हो गया दोस्तों? काट दिए आप, तो यानी हो गया 20, यानी 20 रुपया प्रति, बढ़ा हुआ मूल्य क्या है? 20 रुपया है। ओके दोस्तों, ठीक इसी में दोस्तों आप पूछा जाएगा आपको यहाँ पे प्रति किलो बढ़ा हुआ मूल्य, अगर कहेगा दोस्तों कि ये वर्तमान मूल्य है, बढ़ के कितना हुआ, कहेगा पूर्व का मूल्य, यानी पूर्व का मूल्य, बढ़ने से पूर्व का मूल्य। तो कुछ नहीं दोस्तों करना है, रुपया वस्तु अगुणे प्रतिशत, प्लस माइनस रहेगा तो नीचे कर लीजिएगा 100 माइनस 100 प्लस माइनस प्रतिशत, जितना प्रतिशत रहेगा। ओके दोस्तों, कर लेना है। आगे आते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। सेब के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से 279 रुपये में 6.2 केजी चीनी अधिक मिलती है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ प्रारंभिक मूल्य है, कमा हुआ मूल्य नहीं है। तो प्रारंभिक मूल्य के लिए क्या अभी बताए हैं? प्रारंभिक मूल्य प्रतिशत है 10%, 279 रुपया 6.2 केजी चीनी अधिक मिलती है। तो दोस्तों रुपया बट्टा वस्तु 279 बट्टा 6.2 प्रारंभिक मूल्य, यानी कमने से पहले का मूल्य। तो क्या बताएं दोस्तों, प्रतिशत 10% माइनस है, तो 100 माइनस 10 कीजिए, चूँकि यहाँ पे हमने बताया है। ओके दोस्तों, तो क्या होगा 279 6.2 10 बट्टे 10, 100 में से 10 गया तो 90। ओके दोस्तों, अब क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको उड़ाएंगे, 1 0 यहाँ मान दीजिए, दे दिए 279 बट्टे 62 100 बट्टा 90, 0 0 काटिए दोस्तों, 9 से काटिए 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 एकम 9। ओके दोस्तों, 31 दूनी 62, 2 पंचे 10, यानी 5 रुपया प्रति केजी पहले था। ओके दोस्तों, इसी में दोस्तों अगर पूछेगा कि
यहाँ 10% कमी हुआ है तो कहेगा कमी हुआ मूल, कमी हुई मूल बराबर, यानी कमी मूल्य बराबर रुपया बट्टा वस्तु। तो कुछ नहीं दोस्तों, प्रतिशत बट्टा 100 करना है, जैसे पहले बताए हैं, प्रतिशत बट्टा 100। इसको उड़ाएंगे, एगो जीरो यहाँ होगा, 100 से 100 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। काटिए इसको, कटेगा ये क्या, ऊपर देखिए काटे हैं हम लोग, तब कितना बार में कटा था, 31 बार में कटा था 9 से, यानी कट जाएगा 31 से। तो काटिए इसको, क्या कैसे काटेंगे आप, तो 60 दूनी हो जाएगा कितना, इसको आप काटिए, इजी वे में कटेगा, 62 है ना, 31 से केवल काटिए, 31 को हम लोग, हाँ 31 को ध्यान दीजिए, 31 को 9 से, 9 एकम 9 या 27, तो 31 को हम लोग 9 से काटते हैं, 31 दूनी 62, ध्यान देना है दोस्तों, यानी 31 गुने 9 इजकल टू 31 गुने 9 इजकल टू 9 एकम 9 9 या 27 79, यानी 9/2 4.5 प्रति रुपया केजी, यानी अगर कमा हुआ मूल्य कहेगा तो हम लोग 4.5 आंसर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज इसी के साथ आपका प्रतिशत का चैप्टर खत्म हुआ। आप लोग प्रतिशत का रिवीजन करते रहेंगे, मेरा वादा है कि प्रतिशत का कोई भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, यदि आप प्रतिशत का रिवीजन करते रहते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहते हैं तो। थैंक यू दोस्तों।